हे गाइस, वेलकम बैक टू एक और नए वीडियो में। मैं प्रोफेसर टेक एंड दिस इज द एपिसोड जिसका तुम लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट B550 मदरबोर्ड्स एंड उसमें से भी एक के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि इज सपोज टू बी द विनर फ्रॉम दिस, जो भी B550 के आएंगे मदरबोर्ड्स। एंड द सेकेंड चीज, इससे तुम लोगों को ये चीज क्लियर होगा कि डू यू नीड 15,000 रुपीज का B550 मदरबोर्ड? आई डोंट थिंक सो। एंड B550 जैसे चिपसेट पे अगर आप लोग 15,000 रुपये स्पेंड कर रहे हो तो आई एम वेरी श्योर कि अगर थोड़ा सा आप 15,000 रुपये इस पे दे सकते हो तो 16,000 रुपये दे के यू विल गेट अ बेटर X570 मदरबोर्ड्स। और इवन 15,000 रुपीज़ में ही X570 भी अगर आप लोगे तो यू विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड। एंड मैं ये चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ कन्फ्यूजन इन द कम्युनिटी जहाँ पे people are recommending you B550 chipsets and I don't think that is supposed to be the case. Now मेरे पास B550 chipset नहीं है, तो अगर तुम लोगों को वीडियो नहीं देखना है तो you guys can leave right now. I don't mind. This is just some of the thoughts which as a hardware enthusiast I can share with you guys. That is as simple as that. And चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो राइट नाउ जो सबसे नीचे वाला प्राइस है जो मुझे अभी तक इंडिया में मिला है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8,262 रुपीज़ फॉर B550 गेमिंग मदरबोर्ड। B550 इज अ चिपसेट जो अभी लॉन्च हुआ है फॉर इंटेल 7 नैनोमीटर प्रोसेस वाले CPUs के लिए 3,000 एंड फ्यूचर में आने वाले 4,000 को भी ये सपोर्ट करेगा। दिस रिटेन्स द AM4 प्लेटफॉर्म। एंड इस बार हो हल्ला बहुत ज़्यादा मचा था। अगर तुम लोगों ने उस टाइम पे कवर मेरे वीडियोस को देखा होगा जहाँ पे मैंने सारे मदरबोर्ड जो MSI, ASRock एंड ASUS, इन सारे कंपनीज़ के जो मदरबोर्ड थे B550 मदरबोर्ड्स, उनके जो कुछ लीक्स थे, प्राइस लीक्स, उसके बारे में मैंने कवर कर रखा है। आप अगर एक थोड़ा सा बजट में आप वो बना रहे हो PC, तो उस केस में आई थिंक 15,000 इज जस्ट टू मच। बट you have the option of a 8,000 rupees, 9,000 rupees का motherboard, or you have the option to go for a B450 motherboard, जिसमें आपको एक फीचर नहीं मिलेगा, दैट इज द PCI Gen 4 lanes on the CPU side and the NVMe side. तो लेट्स गो टू द प्राइस पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन शुरू करना है। एंड दिस इज दैट पेज। तो वी आर राइट नाउ ऑन ए वेबसाइट वेयर यू कैन सी द Gigabyte का B550M गेमिंग AMD motherboard. This is for 8262 and the second is Gigabyte B550M DS3H. This is available for 8,668 रुपीज़। इसके अलावा जो नेक्स्ट मदरबोर्ड्स हैं दे आर Gigabyte का Aorus, Asus Prime, Gigabyte Gaming X. So these are all over 10,000 rupees which you can see here. तो नेक्स्ट एक और वेबसाइट में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी द चीपेस्ट वन विच इज अवेलेबल इज 8,995 में B550M DS3H, बट इट डजंट हैव दैट ओल्डर वाला ये वाला मदरबोर्ड है, इसका गेमिंग का प्राइस नहीं है इसमें। सो रेस्ट ऑफ ऑल द मदरबोर्ड्स आई हैव चेक्ड, हाउएवर दिस मदरबोर्ड इज नॉट बैड। लेट्स डिस्कस व्हाई। So this is at the official Gigabyte website, you can see here. So this is the DS3H Rev 1.0 and इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, we are just going to discuss that. तो basically this supports the 3rd gen Ryzen processors, dual channel ECC and non ECC unbuffered DDR4 memory के 4 स्लॉट मिलते हैं। गेमिंग वाला जो मदरबोर्ड है which is this, इसके अंदर सिर्फ हमको 2 स्लॉट्स मिलते हैं फॉर द रैम स्लॉट एंड PCI Express भी एक कम मिलता है। हाउएवर इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमको डुअल चैनल ECC रैम का स्लॉट तो मिलता ही है। इसके बाद द VRM जिसको लेके लोग बहुत हवा बनाते हैं, तो दिस इज दैट VRM विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दिस इज अ 5+3 phase VRM and 5+3 phase VRM is not bad if you don't want to go for a 12 core or 16 core CPU. वो भी इस पे सपोर्टेड है गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यू कैन रन 3950X, 16 core 32 thread CPU on this, but if you don't want to overclock it बहुत ज़्यादा, this motherboard is just going to do fine. Second चीज़, अगर तुम लोगों को you need a better current, you are right now in a production environment जहाँ पे तुम्हारा PC अगर में कुछ इशू होता है तो in that you will definitely want to put high powered high quality gear. तो उस केस में that is a very good ऑप्शन, हाई एंड पे जाना। बट ज़्यादा VRMs रहेंगे तो ज़्यादा क्लीन करंट आएगा एंड दैट इज ऑल वेल, जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। हाउएवर फॉर नॉर्मल यूसेज दिस B550 मदरबोर्ड इज जस्ट गोइंग टू डू एब्सोल्युटली फाइन।
PCI 4.0 रेडी X16 स्लॉट आपको मिलेगा, डुअल अल्ट्रा फास्ट NVMe PCI 3.0 या 4.0 M.2 कनेक्टर्स। तो ये वो एडवांटेजेस है जो आपको B550 के साथ मिलेगा, जो 450 के साथ या 470 के साथ नहीं मिलेगा। सो दीज आर द थिंग। इसके अलावा हाई क्वालिटी ऑडियो कैपेसिटर्स एंड ऑडियो नॉइज गेट जो भी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं बेचने के लिए, गीगाबाइट ईथरनेट LAN मिलेगा विद बैंडविड्थ मैनेजमेंट, रियर HDMI एंड DVDI सपोर्ट, RGB फ्यूजन 2.0, स्मार्ट फैंस मिलेंगे, Q+ फ्लैश अपडेट, बायोसिक्योरिटी एंड एंटी सल्फर रेजिस्टर। सो दिस इज द मदरबोर्ड विच आई थिंक यू शुड गो फॉर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ B550 मदरबोर्ड। एंड इससे आपके जो इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स है दे ऑल विल बी कंप्लीटेड। एंड आई थिंक इससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट द X470s एंड द B550s, नहीं X570s के मदरबोर्ड्स को, which are थोड़ा सा better suited, the chipset is better, it is a bit more future proof, and that is why I think you should go for that. So guys, I hope तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड जो चीज़ मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था वो तुमको समझ में आया होगा। तो if you definitely want a better motherboard, you should definitely upgrade in the chipset, and VRM quality is उसका फैक्टर तब आएगा जब when you see that the CPU you are using it for very high clock speeds, liquid cooling करके, या बहुत ही हाई एंड एक कूलर लगा के तुम क्लॉक्स को पुश करना चाहते हो, टेम्परेचर्स को कम करना चाहते हो, एंड वोल्टेज जो है उस टाइम पे बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है व्हेन यू वांट टू डू दैट। अदरवाइज फॉर नॉर्मल यूसेज, फॉर 100 मेगाहर्ट्ज 200 मेगाहर्ट्ज के CPU ओवरक्लॉक का यूज़ करना, I don't think there is any issue when you use this kind of motherboard with them. And you should not spend more if you are right now on a budget. And अगर तुम्हारे पास बजट ज़्यादा है, you want a good motherboard, then go for the 20,000 rupees X570 motherboards, which are much more, better quality, and they can be used better for this series of CPUs. तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे बताओ कमेंट्स में अगर पसंद आया कि नहीं, एंड तुमको क्या लगता है, तुम्हारे क्या थॉट्स है वो भी तुम कमेंट्स में बता सकते हो। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक, एंड इसके अलावा सब्सक्राइब, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे सेफ, जय हिंद।